आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लंपी स्किन डिजीज LSD, गुठलीदार बीमारी। इसको किस तरीके से इलाज किया जाए, कारगर इलाज क्या है, इसका टीकाकरण कौन सी वैक्सीन से किया जाए, इसका रखरखाव कैसे किया जाए, इसका बचाव कैसे किया जाए, ये सारा डिस्कस हम आज करने वाले हैं। पूरा विस्तार से हमने आज वीडियो बनाया है ताकि जो लोग हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी को बहुत हद तक हम दूर करने में कामयाब हो जाएं। बहुत दिन से मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे थे, एक वीडियो डाला था, उस लोगों ने कहा कि एक वीडियो और बनाइए, उस वीडियो से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आज हम थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, थोड़ा हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए। आज आपको बेहद बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। एक एक पर्थ पे हम चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ हम इसके बारे में बताएंगे कि LSD आखिर है क्या। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज LSD, गुठलीदार बीमारी। ये प्राय गायों की बीमारी है, गायों में होती है, लेकिन अभी ये भैंसों में भी देखी जा रही है। सवाल उठता है, ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई। ये बीमारी सबसे पहले रिकॉर्डेड की गई उस 1929 में, कितने साल पहले, लगभग 100 साल पहले, और ये अफ्रीका में रिकॉर्डेड हुई। दोबारा फिर ये बीमारी 2012 में यूरोप और यूरोप के आसपास देखी गई, और 2019 में ये बांग्लादेश में रिकॉर्ड हुई, और भारत में भी 2019 अगस्त में उड़ीसा में पहला केस इसका देखा गया। ये फैलती कैसे है? ये कैप्री पॉक्स एक वायरस होता है, ये वायरल बीमारी है और ये वायरस से फैलती है। इसको नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। ये रोग गांठदार रोग के से भी या गुठली के रोग से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पे जो फपोले पड़ते हैं, जो गुठली पड़ती है, वो गुठली लायक होती है, जिसका डायमीटर 2 to 5 सेंटीमीटर होता है। इस गाय को ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। ये कैसे फैलती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो वायरस से हुई। वायरस कैसे फैलता है? जो मक्खियाँ, मच्छर, जूं, चींचड़ी, किल्ली, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। और ये भी माना जाता है कि ये कंटामिनेशन से, दूषित चारे से, और जो कंटामिनेटेड जो एप्सिस है, जो फोड़ा है, उससे, जो फपोला है, उससे जो पस निकलता है, जब दूसरे पशुओं में जाता है, तो उससे भी ये बीमारी फैलने के चांसेस बने रहते हैं। जो पानी कोई पशु पीता है, दूसरा पशु जब उस पानी को पीता है, उससे भी इसके चांसेस बने रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जिससे ये फैल गई। अब सवाल उठता है कि इसके हाईली कंटेजियस डिजीज है, तो इसको किस तरीके से बचाव किया जाए। जैसे ही आपको बीमारी का पता चलता है, उस पशु को दूर कर दें। पता कैसे चलेगा? लक्षणों के आधार पर। ये देख रहे हैं आप, ये नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, बॉडी के ऊपर नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये गांठें दिखाई दे रही हैं। तो गांठें तो बहुत सारे पशुओं में होंगी, तो इस गांठों को कैसे पहचाना जाए? ये गांठ देखिए, ये नेक रीजन में है, हेड के आसपास है, नेक के आसपास है, नॉस्ट्रिल में होंगी, और ये पूरे शरीर को धीरे धीरे चपेट में ले लेती है। तेज बुखार का होना, पूरे शरीर पे गांठें होना, पशु को चारा खाना छोड़ देना, पशु डल दिखाई देना, ये सारे लक्षण जब एक से ज़्यादा पशुओं में घर में दिखाई देना, तो आप ये समझ लें कि ये बीमारी LSD है, लंपी स्किन डिजीज है। लंपी स्किन डिजीज अगर हो जाती है तो आपको सबसे पहले आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसमें जो कैजुअलिटी है, जो मौत है, जो मरने की तादाद है, वो बहुत कम है, मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, मतलब रोग फैलेगा बहुत। ये देख रहे हैं आप, मतलब पशु बीमारी की चपेट में ज़्यादा आएंगे, लेकिन मृत्यु दर कम होगी। लेकिन आप लोग, ये ब्रिस्केट रीजन में एडिमा बन जाता है, ये लास्ट स्टेज एडिमा बन जाता है। लोग घबराने की वजह से इसका इलाज उल्टा सीधा कराते हैं, सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, उसकी वजह से डेथ होती है। तो इसको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे इसकी डेथ रेट को कैसे कम करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको अवगत कराने वाला हूँ। पहली बात, जब भी आपका पशु तेज़ बुखार में आता है, तो आप ये, जब आपके गांव में 2-4 केस पहले से हो चुके हैं, आपके एरिया में हो चुके हैं, तो आप ये समझ लें कि ये लंपी स्किन डिजीज हो सकती है। पहली बात तो इसका बुखार आपको मेंटेन रखना है, बुखार ज़्यादा नहीं हो, उसके लिए लगातार आपको पैरासीटामोल, मेलोक्सिकैम का दवा दे के रखेंगे, ताकि उसका बुखार मेंटेन रहे। जब बुखार मेंटेन रहेगा तो इम्यूनिटी सिस्टम इसका डेवलप हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम इसका बढ़ जाएगा।
पूरे शरीर पे फपोले बनना, और फपोले बनने के बाद बड़ा रूप लेना, बड़ा रूप लेने के बाद उसमें पस आना, और पस आने के बाद कहीं कहीं ब्रेस्ट रीजन में कहीं नीचे एडिमा बनना, ये इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। ये मैं अब बार बार स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ। अगर किसी का पशु इस टाइप का दिखाई देता है तो उसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं घबराना है। कहीं कहीं सलाइवेशन भी मिलता है। ये देखिए एडिमेटस स्वेलिंग आपको दिखाई दे रही है, मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ। मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि अगर गांव में ये बीमारी फैल जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपको लड़ना है, इससे आपको निपटना है। जितनी भी लिम्फ नोड हैं, सारी लिम्फ नोड में स्वेलिंग मिलेगी, सूजन मिलेगी, लिम्फ नोड में सूजन मिलेगी। तो लिम्फ नोड में अगर सूजन मिलती है, जनरलाइज मिलती है, तो आप ये समझ लें कि ये भी सिम्टम्स है LSD बीमारी का। अगर LSD है तो इसके अंदर ये सूजन मिलने वाली है। फिर हम इसके बात करते हैं कि किस तरीके से इसका बचाव किया जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए, किस तरीके से हम इसको देखें। तो सबसे पहले हम हमारे घर में जहाँ मक्खी मच्छर जो इसका वेक्टर है जिसकी वजह से बीमारी फैल सकती है उसको हम भगाएं। वो सारे चीज़ें आप लोग जानते हैं, कौन कौन से तरीके से आप मच्छरों को भगा सकते हैं, मक्खियों को भगा सकते हैं, उसको आपको भगाने का काम करना है। बीमार पशुओं को अलग करके रखना है। और सबसे बड़ा काम है वुंड, अल्सर जब बन जाए तो उसकी ड्रेसिंग प्रॉपर करनी है। ऐसी ड्रेसिंग करनी है आपको ताकि वो वहीं के वहीं पस रुक जाए। तो मैंने इसके लिए बेहद बेहतरीन तरीका खोजा है, अपनाया है, और उसके बेहद बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। उसका रिजल्ट का नाम है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप लीजिए। हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं। टर्मरिक पाउडर को आप हल्दी को लीजिए, हल्दी को पीसिए। हल्दी लेने के बाद, पीसने के बाद उसके अंदर आप एक देसी घी या लौनी मिक्स कीजिए, एक मल्लम बनाइए, उस मल्लम को वुंड पर लगाइए। जो एब्सिस बन गया उस पर लगाइए, जो फपोला बन गया उसको लगाइए। बेहद बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। एक पेस्ट तो ये मैंने इस्तेमाल किया, बेहद बेहतरीन रिजल्ट आए फपोले के इलाज के। दूसरा पेस्ट मैंने इस्तेमाल इसमें कराया स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन पाउडर को लीजिए और लौनी या देसी घी में मिलाइए, और जो इफ़ेक्टेड वुंड्स हैं, पार्ट्स हैं, उस पर इसको लगाना है। 3 दिन के अंदर जो पस फॉर्मेशन हो रही थी वो ठीक हो जाती है, और फपोलों से आपकी जो वेसिकल बन गए हैं, जो नोड्यूल्स बन गए, उससे आपकी गाय ठीक होने लगता है, आपका पशु ठीक होने लगता है। अब रहा सवाल कि इसको कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी वैक्सीन हम दे सकते हैं। देसी दवा के लिए मैंने इसमें लोगों से कहा कि बेहद बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। एंटीबायोटिक के तौर पर जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, एंटीबायोटिक के लिए हल्दी 50 से 60 ग्राम पर डे आप खिलाइए। जहाँ 6-7 दिन तक हल्दी खिलाई, बेहद बेहतरीन रिजल्ट इसके आए। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बातें मैं पिछले 15 दिन से लोगों से दिन भर टेलीफोन पर डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, लोगों से पूछता हूँ। लोगों से बड़े मैंने तजर्बे लिए, लोगों से पूछा। अभी हमारे एक दोस्त थे, उनकी गाय को 2 को हुआ, 2 की दोनों गाय उनकी बच गई। अब आपका सवाल होता है सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एक ऐसी एंटीबायोटिक जो आपको 24 घंटे तक बॉडी के अंदर रहती है, उस एंटीबायोटिक को इसमें आपको प्रीफर करना है। उस एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। जो औसत दर्जे की गाय है, मिडिल वजन की है, 300 किलो तक की है, उसमें आप 2.5 ग्राम ओडी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन डाइक्रिस्टेशन नाम से मार्केट में अवेलेबल है, मिलता है, उसको लगाना है। और ये लंबे टाइम तक लगाना है आपको। एक दिन में काम नहीं चलने वाला। 6 से 7 दिन आपको इसका कोर्स करना है। मतलब 6-7 इंजेक्शन आपको पर डे एक इंजेक्शन लगाना है। दूसरा इलाज हमें करना है पैरासीटामोल, निमोसलाइड पैरासीटामोल, या आपको मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक के रूप में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको मेंटेन रखना है। ये धांस भी रही है, इसमें धांस भी होती है, कभी कभी लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है। इसका मैं कल आपको या परसों एक वीडियो और डालने वाला हूँ कि जब पीएम करके देखते हैं तो पीएम में क्या मिलता है। पोस्टमार्टम भी इसका हमारे द्वारा किया गया है। इसमें हर जगह लीजन मिलते हैं, स्प्लीन में, लंग्स में, हर जगह नोड्यूल्स मिल रहे हैं अंदर। वो मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता था इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। आपने एंटीबायोटिक का सिलेक्शन किया, फिर पैरासीटामोल दर्द का इस्तेमाल किया, वो दर्द में भी काम आता है और वो
सूजन में भी काम आता है और वो बुखार उतारने में भी काम आता है पैरासीटामोल। फिर हमने तीसरे इंजेक्शन का इस्तेमाल इसमें किया, बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन। बी कॉम्प्लेक्स के लिए आप कॉन्सीप्लेक्स, पेप्सिड, किसी भी इंजेक्शन को इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर है दिया हुआ है, आप इस पर भी बात करके पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चूँकि इस वक्त व्यापक रूप हमारे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, कुछ पार्ट और स्टेट के थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं जहाँ से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं, उनके लिए मैंने बताया है कि ये वीडियो डालने का मकसद ये, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने पशु का स्थानीय डॉक्टर्स के द्वारा, ये पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा संपर्क करके इस जो मेरे बताए हुए सुझाव हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो बेहद लाभ पाएंगे। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और वुंड जो बन गया उसके ऊपर आपको लगाना है पेनिसिलिन और हल्दी। अब आगे हम आ रहे हैं इसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3 इंजेक्शन हमें अप्लाई करने हैं। इंजेक्शन नंबर आइवरमेक्टिन 10 ml सबकट एवरेज बॉडी वेट के लिए। दूसरा इंजेक्शन है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए कितनी बुरी कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन है कि इसका कुछ पूछिए नहीं, पूरा तमाम इसका टिश्यू ख़राब हो गया। लीवामिसासोल 15 ml 15 ml सबकट लगाएंगे, खाल खींचकर लगाएंगे। और तीसरा है ऑटो इम्यूनाइजेशन, जिसको ब्लड जुगुलर वेन से आपको ब्लड निकालना 15 ml, और 15 ml ब्लड निकालने के बाद 5 ml CPM एविल में उसको मिलाना और खाल खींचकर इंट्रामस्कुलर आपको लगाना है। आप ये देखेंगे जब इस टाइप की चीज़ करेंगे तो बेहद बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। इम्यूनिटी भी बढ़ गई, एंटीबायोटिक भी इसको मिल गई और ये पशु भी सुरक्षित हो जाएगा। अब आया वैक्सीन का गोट पॉक्स वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। 5 ml गोट पॉक्स वैक्सीन आपको उन पशुओं को लगानी है जो पशु बीमार नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।